हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपका और आपके पर्सन का जो भी फ्यूचर रिलेशनशिप है उसका फ्यूचर क्या होगा, रिगार्डलेस आप दोनों की लव सिचुएशन इस वक्त किस तरह की है। आप लोग पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स नहीं हैं, बिल्कुल बिगनर लेवल पर हैं, ये तो गेम हो गया, बिल्कुल बिगनर लेवल पर हैं या फिर इंगेज्ड हुए हैं रिसेंटली, या कन्फेशन अभी अभी किया है। मतलब आपको पता होना चाहिए, ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो अपने पर्सन को माइंड में, जिसको भी पर्सन को माइंड में रख के देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर क्या होगा। अब जब डेक खुलेगा, कार्ड्स खुलेंगे, तो पता चलेगा कि सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी, बिकॉज डेक जो बताते हैं वो बिल्कुल सही चीज़ बताते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि रिगार्डलेस आप लोगों के दरमियान जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता होगा। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो हतमी तौर पे ये नहीं सोच लेना मिरर हतमी तौर पे ये नहीं सोच लेना कि बस ये रीडिंग में आ गया ना तो बस यही फ्यूचर है। चीज़ें बदलती हैं, सिचुएशन बदलती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने काम करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई एडवाइस चाहिए हो, तो आप मुझे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के जनाब व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है आप दोनों के दरमियान। ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, replaying इवेंट्स ओवर इन योर हेड। अच्छा, तो इस तरह के हैं ये। सेडक्शन, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन। वेरी घटिया, माजरत के साथ सो सॉरी, बट गलत हरकत है ये। सोलमेट्स, अच्छा, एक तो भाई बात बता दूं, ये आपको किसी से कंपेयर करते हैं हर वक्त ताकि आप इनसिक्योर रहें, और कुछ चीज़ों पे कंडीशन लगाते होंगे, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे सांसें लो, और लव बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। सिचुएशन बता रही हूँ, लव बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। एक गलत बात जिनकी बहुत बुरी लग रही है मुझे, लगती है तो ऐसे कह रही थी जैसे मैं अपने पार्टनर की कर रही हूँ हाँ जी, एक बहुत गलत बात इनकी नज़र आ रही है, वो ये कि ये आपको इस लेवल का चढ़ाते हैं कि जब तक आप रो ना पड़े तब तक इनको सुकून नहीं पड़ता। एक तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत, वैसे तो ये बहुत मॉडर्न है, इनको हर चीज़ बड़ी अपडेटेड और बहुत ही अप टू डेट और बिल्कुल ट्रेंडी, हर चीज़ उस तरह की चाहिए। लेकिन ये आपको लेकर बहुत ही टिपिकल और ऑर्थोडॉक्स टाइप हो जाते हैं, बहुत ही टिपिकल, जो कि बिल्कुल एक पजेसिव अथॉरिटेटिव लोग होते हैं ना, कंपेनियन, कि ऐसा हक जमाना कि बस तुम मेरे हो और तुम मेरी हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ ऐसे इवेंट्स जो आप दोनों के दरमियान, कोई ऐसी डेट्स या कोई ऐसे लम्हे या कोई ऐसे मौके आप दोनों के दरमियान ऐसे गुजरे जिसमें कभी कभी आपको काढ़ा करना होता हो या आपकी कच्ची करनी होती हो, तो ये आपको वो बहुत दफ़ा ना याद दिला देते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत तकलीफ़ में आते होंगे और आपके माइंड में हर वक्त वो बात घूमती रहती होगी कि यार ये दोबारा कहीं महफिल में वो बात ना कह दें, मेरे किसी जानने वालों के सामने इनके मुंह से ये बात ना निकल जाए, ये इनके दिमाग में दोबारा वो बात ना आ जाए, समथिंग लाइक दैट। कभी कभी ये आपको किसी और से कंपेयर करके ऐसा पोज करवाते होंगे कि जैसे तुम भी वैसे करो, और आप ये आर्टिफिशियल एक्ट कर नहीं पाते होंगे। आपको बहुत ज़्यादा कंपैरिजन लिस्ट पे डालना, आपको कंपेयर करना कि तुम उसको भी तो देखो, तुम उसको भी तो देखो, और ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि जब आप बिल्कुल ही थक हार जाते होंगे तो फिर इनका कहीं और बनता भी नहीं होता होगा कुछ, फिर ये आपको फील कराते होंगे कि नहीं, यू आर द वन, तुम ही हो, तुमसे ही मुझे मोहब्बत है, तुमने मुझे कंप्लीट किया और इतनी अट्रैक्शन है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और अच्छा मैं आइंदा ये बात नहीं कहूँगा या कहूँगी, समथिंग लाइक दैट। इनके मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं।
तो कभी कभी ये सवाल कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप आप खुद भी अपने आप से पूछते हैं कि एक इंसान जो मुझको कभी एक्सट्रीम मोहब्बत देता है, कभी एक इंसान मुझको इतना एक्सट्रीम क्रिटिकल सिचुएशन में डाल देता है, और कभी इतना ज़्यादा कंपैरेटिव लिस्ट में आ जाता है, कभी इतना कंपैरेटिव एनालिसिस होने लगता है, कभी कुछ होने लगता है, कभी कुछ होने लगता है। तो आप खुद भी काफ़ी दफ़ा अपने आप से सवाल करते हैं कि अगर हमारे दरमियान इतनी ही कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, अगर हमारे दरमियान एकदम से इतना डिफरेंसेस रहेगा, हम सोलमेट होते हुए भी कंडीशंस पे चले जाएंगे, हम हमारे दरमियान मोहब्बत होते हुए भी कोई एक ही कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो आप कभी कभार अपने आप से भी पूछते हैं कि फिर इसका मुस्तकबिल क्या है। अगर ये शादी है तो इसका एंड क्या होगा, कब मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, कब ये माना जाएगा कि मैंने इस शादी में कंट्रीब्यूट किया। अगर ये अफेयर है तो कब ये सीरियस होगा, और अगर ये सीरियस हुआ तो फिर ये कितना मैच्योर होगा, और ये अगर मैच्योर हुआ तो इसमें कितनी पजेसिवनेस बढ़ेगी। ये ख़ुद भी आपको बहुत सारी बातें अपने पार्टनर को लेकर हैं। दूसरी अगर मैं बात कहूँ तो ये अफेयर एक ग्रेजुअल लेवल पर डेवलप भी हुआ है, और आपको ये लगता है कि शुरू शुरू में शायद मैं भी एक फ़न मूड में था या फ़न मूड में थी, मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें की। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप एक थर्ड पार्टी की तरह इस रिलेशनशिप में हैं। ये ऑलरेडी कहीं कपल थे और आप इनके साथ एक टेम्पटिंग मोड में, इन्होंने आपके साथ डेटिंग की, आपके साथ हैंग आउट किया, और फिर वो डेवलप हो गया। तो फिर अब आपको ये लगता है कि अगर ये सब चीज़ हो गई तो नाउ व्हाट इज़ द फ्यूचर, इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। तो यहाँ कुछ चीज़ें इस तरह से नज़र आई हैं। अब और थोड़ी सी एनर्जी को रिवील करते हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, थोड़ा सा और ज़रा रिवील कीजिए जनाब, थोड़े से और मैसेजेस दीजिए। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। इन्होंने आपके ऊपर एक फियर बिठा रखा है, किसी थर्ड पार्टी का खौफ बिठा रखा है कि वो तुमसे बेटर है, उसकी तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करते रहते होंगे इस फियर के साथ कि कहीं, ये कार्ड्स गिर गए थे उस तरफ, सारे ही आ गए हैं। लव, नंबर 9 सॉलिट्यूड, एंड देन नंबर 6 विक्ट्री एंड सक्सेस। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। यू ब्रॉट हैप्पीनेस, बहुत वाइब्रेंट और स्पार्कलिंग सी आपकी पर्सनैलिटी है, बहुत लाइट लाए हैं आप इनकी लाइफ में। मे बी आप इनको अपनी लाइफ की लाइट समझते होंगे कि दिस पर्सन ब्रॉट एनर्जी टू माई लाइफ, इसने मेरी ज़िंदगी में 4 चांद लगा दिए, और ये ऐसा और ये ऐसी और वो ऐसा। बट एक्चुअली यू डिड दिस समथिंग, आपने ऐसा ज़रूर कुछ किया है। विद द सॉलिट्यूड मे बी आप बहुत नॉलेजेबल हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करते हैं। आपके लिए ये पेटी मैटर्स जो हैं वो उनमें पढ़ना आपका ये काम नहीं है। आपको लगता है कि रिलेशनशिप जो है ना इससे बढ़कर होते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप दोनों के दरमियान, वो ये कि आप दोनों की सोच का बहुत फ़र्क है एक दूसरे के लिए। ये बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइंग वे में इनको ज़िंदगी गुजारना पसंद है। हर चीज़ बेस्ट हो, हर चीज़ सक्सेसफुल हो, कोई भी चीज़ में ऑड ना हो, सब चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इनको बहुत सक्सेस और एक फेम मिला भी होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पे ये बहुत ऑफिशियल होकर भांडे भी फोड़ते होंगे और बहुत ढोल पीटते होंगे आपके और अपने बारे में, लेकिन आपको कुछ चीज़ें इनकी सही नहीं लगती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दोनों की नेचर में बहुत डिफरेंस है। आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं या बहुत तहम्मुल से, या आपकी नॉलेज जो है या आपका विजडम इस बात की इजाज़त नहीं देता। बुकिश नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा है और इनका ब्रैग करने का या स्वैग करने का या फ्लेक्स करने की इनकी बहुत ज़्यादा आदत है। तो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन इस वक्त जो टाइम आप दोनों के दरमियान है ना उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये बेस्ट मोमेंट्स हैं, ये कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो इनको जिसको भी पता चलना है पता चल जाए, जिसको भी मालूम होना है मालूम चल जाए। तुम्हारी सक्सेस मेरी सक्सेस, मेरी सक्सेस तुम्हारी सक्सेस, मैं जिस चीज़ में जीतूँ वो तुम्हारी जीत है, तुम जिस चीज़ में जीतो वो मेरी जीत है। तो मतलब इस तरह का हम दोनों एक दूसरे के लिए लकी चार्म हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए लक का साइन है, हम दोनों का फॉर्चून बहुत फॉर्चुनेट हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए। मतलब इस तरह की ना आपके लव सिचुएशन में काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इस वक्त वाकई नो डाउट आपका एक हाई टाइम, आपका एक पीक टाइम चल रहा है।
यानी विद द लाइट आई थिंक आप बहुत रिसोर्सफुल पर्सन हैं, आपसे बहुत फ़ायदे हो सकते हैं, आपसे इनको भी बहुत ज़्यादा कामयाबी इनको मिल सकती है, शायद इसीलिए ये कभी कभी एक्सट्रीम लेवल पर पजेसिव भी हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा होता होगा कि यार जब मैं हूँ ही ऑलरेडी पार्टनरशिप में तो मेरे लिए पजेसिव क्या होना, ये इनसिक्योरिटी किस बात की है कि मैंने कहीं चले जाना है। और अगर ये इनसिक्योरिटी है तो भाई तुम मुझे इसको फाइनल क्लोजर दे दो, तुम इसमें मुझे ऑफिशियल कर दो, तुम इसमें सबको बता दो, या कोई ऐसी चीज़ कर दो, या फिर अपने मिजाज की वजह से मुझे तंग ना करो। मतलब इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में चलती होंगी। तो अथॉरिटी सी कंट्रोलिंग है ये बहुत ज़्यादा। और मूवमेंट, चॉइसेस और डिसीजन, ये जो अभी मैंने लास्ट स्टेटमेंट आप लोगों को अभी पास किया है, कमेंट जो नरेट किया है, वो बिल्कुल इस मूवमेंट, चॉइसेस और डिसीजंस पर आता है कि भाई अगर तुम्हें यही सब कुछ है तो तुम डिसाइड कर लो, चॉइस बना लो, आगे बढ़ाओ इस चीज़ को, इस जो स्टेगनेंट हुई हुई है उसको आगे करो, उसको हरकत में लेकर आओ। तो ये आपको खुद भी होता होगा, बट विद दी अथॉरिटी इनको अपर हैंड रखने का शौक है। इनको शौक है कि आप सबमिसिव होकर इनसे हर चीज़ पूछें, क्या मैं सांस ले लूँ, क्या मैं 2 घूंट पानी पिया था, तीसरा घूंट भी पी लूँ, और क्या इनको ये चीज़ें बहुत, इनको प्रोटोकॉल मिलना इनको बहुत अच्छा लगता है। और ये आपने शायद शुरू शुरू में इनके कुछ ज़्यादा ही नाज नखरे उठा लिए हैं, तो अब इनको लगता है कि नहीं, दिस इज़ द वे, मुझे मुझे यही टेंट्रम, मुझे यही ट्रीटमेंट, यही प्रोटोकॉल चाहिए है। और आप थोड़े से देखें ना, अथॉरिटी और सॉलिट्यूड, कितना डिफरेंस यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनकी ये थोड़े से इनके मस्कुलर सी बॉडी भी होगी, खातून की तो मस्कुलर डोले अच्छे नहीं लगते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनकी पर्सनालिटी दमदार है। अगर आप मेल हैं और आप खातून के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो इनकी पर्सनालिटी का एक ऑरा है, आप ये नहीं कह सकते, कोई इनको इग्नोर नहीं कर सकता अगर ऐसी बात हो तो। समथिंग वेरी नाइस, 10 9 19, 10 और 19, यहाँ ये पूरा एक फेज 19 बन रहा है और ये अपने अंदर एक 19 बन रहा है। तो दैट मीन्स कि इक्विवेलेंसी या बैलेंस की, या इक्वेशन बैलेंस तो है आप दोनों के दरमियान, लेकिन इनका अपर हैंड, जैसे मैंने पहले कहा, इनको अपर हैंड रखने की आदत है। ठीक है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? लेट्स चेक दी फीलिंग्स। एनर्जी चेक कर ली, सिचुएशन चेक कर ली, मैसेजेस ले लिए, अब और देखते हैं कि आप दोनों के दरमियान फीलिंग्स कैसी हैं। 2 कार्ड्स फ्रॉम योर साइड, 2 कार्ड्स फ्रॉम योर पर्सन। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? इस रिलेशनशिप का मुस्तकबिल क्या है? चलिए जनाब, 2 कार्ड्स आपके लिए और 2 कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से या उनके लिए। ठीक है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? गेटिंग टू नो ईच अदर। आप तो और भी ज़्यादा जो है ना इनको जान रहे हैं, एक्सप्लोर करें। थर्ड पार्टी देखें, यहाँ पे भी है आपका कोई बीच का ऐसा पर्सन जो प्रिटेंड ये करता है कि नहीं नहीं मैं इसको समझाऊंगा, और इसकी टाक के नज़र इसके ऊपर है। इनफैक्ट इनकी भी नज़र है इस थर्ड पर्सन के ऊपर, और आपको ये किसी तरीके से पता है कि यार अगर मेरे कंपैरिजन करने में अगर ये क्राइटेरिया है ना तो फिर इसको इसी के पास हो जाना चाहिए। मुझे लग रहा है आपने कोई 65% का माइंड बनाया हुआ है कि एक दिन अगर आप ज़्यादा चिढ़ गए और अगर आपने कहा कि बेटा अगर तुमने अब मुझे इससे कंपेयर किया ना तो फिर तुम इसी के साथ रहो, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। आप बिल्कुल खुल के इनके साथ मिल गए होंगे, और वो शुरू के दिनों में जो बात होती है ना कि फिर हम तो एक दूसरे के सामने बिल्कुल ही नेकेड वाली बात है, तो फिर इसी वजह से तो हम दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग हुआ है, बिकॉज सिडक्शन इज़ अ वेरी बोल्ड अटेम्प्ट। अगर आपने शुरू में ये किया तो दिस कुड बी अ टैक्टिक ऑफ अ थर्ड पार्टी ऑल्सो। आपने, जैसे मैंने कहा था शुरू में आपने बड़ी प्लेफुल एनर्जी में ये रिलेशनशिप शुरू किया होगा और फिर एंड में ये सीरियस हो गया। ग्रेजुअली हुआ है ये, ठीक है ना। तो एक तो ये, दूसरा रिकन्सिलिएशन, यानी कि किसी एक्स के साथ भी तालमेल मिले हैं आपके। या ये कोई ऐसा पर्सन है जो आना जाना लगाए रखता है और आपको ये लगता है कि अभी इसने मुझसे देखो फिर कट्टी की, 4 दिन बाद फिर ये देखो कहीं गायब, और इसने फिर 3 हफ्ते बाद मुझे फिर कांटेक्ट कर लिया, फिर ये गायब, फिर कुट्टी, फिर कांटेक्ट, फिर गायब, फिर कुट्टी दोस्ती चल रही है। तो विद द रिकन्सिलिएशन थिंग यू आर ओपन फॉर दिस पर्सन, बिकॉज वही वाली बात आखिर में सोलमेट और लव। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से कोडिपेंडेंसी, ओके, इनको अनरिक्वेटेड लव।
ये धड़का लगाए रखते हैं जो मैंने फियर वाली बात कही थी। एक तो ये कि इनको एडिक्शन है, इनको या तो रिलेशनशिप में पड़े रहने की एडिक्शन है, इनको आपसे बहुत एडिक्शन है, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हैं, और इनके मूड स्विंग्स का मसला होगा, साइकोलॉजिकली कोई मसला होगा, साइकोटिक हो सकते हैं, पजेसिव और सेल्फ ऑब्सेस्ड वाली कैटेगरी जो होती है वो हो सकते हैं। आपकी किसी ख़ास आदत को ये बोलते होंगे कि तुम जो हो वो तुम्हारे अंदर तो ये नफसियाती कीड़ा है, और ये हो और वो हो, फला ढमकाना हो। प्लस विद द रिकन्सिलिएशन दे आर कंटिन्यूसली इन दिस माइंड के जब साथ हों तो लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, और जब दूर हो तो लगता है कि यार मैं तो उसके बगैर रह ही नहीं पा रहा, तो नहीं रह ही नहीं पा रहा या रह ही नहीं पा रही। तो आपके पर्सन की तरफ से साथ रहने में मुश्किल है, और दूर जाने के बाद आपकी इनको कदर होती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये नज़र आ गया। अब हम लिटरेरी टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर। जो भी कार्ड्स आएंगे उनके वाइज भी मैं आपको बताऊंगी। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये एडिशनल कार्ड आया है, पैलेस ऑफ स्वॉर्ड्स। सोचते बहुत हैं ये। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड देन एम्प्रेस, टॉरस, पैलेसेस ऑफ वॉन्ड्स, डिज़ायर एंड सोचें, एंड देन 3 ऑफ पेंटिकल्स। सिर्फ और सिर्फ पेंटिकल्स हैं। देखिए ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत लंबे अरसे तक आपको अफेयर में ही रखेंगे, और अगर आप इनके ऑफिशियल स्पाउस हैं तो फिर इनका चार्म जो है ना वो इनको लगता है कि रिवाइव करने की ज़रूरत है। 2 सिचुएशंस में बताती हूँ। एक तो ये कि व्हाट इज़ द फ्यूचर, फ्यूचर ये आप अपने आप को आपसे कंपेयर जब करते हैं फाइनेंशियली, तो इनको लगता है कि दिस इज़ नॉट, आई एम नॉट इनफ टू स्टार्ट एनीथिंग। अगर मैरिड नहीं है तो अभी रिलेशनशिप ऑफिशियल करने में मेरे पास अभी मुझे टाइम चाहिए, और अगर आप लोग ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं तो अभी मुझे फैमिली स्टार्ट करने के लिए टाइम चाहिए। मुझसे और ज़्यादा डिमांड ना करो बिकॉज मेरी हालत कड़की है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स अभी ये पर्सन रेडी नहीं है आपको स्टेबिलिटी ऑफर करने में। मे बी आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है एनर्जेटिकली, और अटेंशन, वक्त, तवज्जो, मोहब्बत, खुलूस, बिकॉज सब कुछ पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट जेस्चर्स की होती है, इन्वेस्टमेंट शख्सियत की होती है, इन्वेस्टमेंट हैबिट्स की होती है, ट्रेड्स की होती है। वो काफ़ी किया है आपने, और इसी दौरान मतलब आपको बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि ही और शी इज़ अ बेबी, मैं एक बच्चे को पाल रहा हूँ या मैं एक बच्ची को पाल रही हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना अभी ये आपकी बनिस्बत इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली। तो इनको लगता है कि मैं तब कोई चीज़ ऑफिशियल करूं या मैं तब कोई चीज़ आगे बढ़ाऊं जब मेरे पास बैकअप में अच्छा खासा कुछ हो। हाँ ये ज़रूर है कि किसी बात पर ही आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने का ज़रूर कहेंगे, बिकॉज वहाँ भी थर्ड पार्टी और यहाँ भी 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। ये आपसे बहुत सारी मकामात पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने का कहेंगे। मुकमुका करो, एडजस्ट करो, तुम्हें करना पड़ेगा बिकॉज तुम लाइफ में आए हो या तुम लाइफ में आई हो, और मैं पुराने पार्टनर्स को नहीं छोड़ सकता, मैं पुरानी लाइबिलिटीज़ को नहीं छोड़ सकता, मैं पुरानी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकता। मैंने तुम्हें भी कैरी किया हुआ है, मैं तुम्हें भी साथ लेकर चल रहा हूँ, तुम्हारे साथ मेरी ग्रोथ है, और तुम अपना काम करती रहो, तुम अपना काम चलाते रहो, जो भी जेंडर है आपका, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट अभी मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करो। ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो क्यों इनकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स इतना रिजर्व और इतना हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन उन्होंने आपको क्यों कही हुई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स से क्या क्लियर हो रहा है, वर्ल्ड, यस, वेटिंग फॉर अ बिग गेम चेंजर टाइम,
ये किसी बड़ी चीज़ के बदलने का वेट कर रहे हैं, जब स्टेबिलिटी होगी, जब किस्मत का पहिया घूमेगा, जब मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, मेरे पास पैसे आ जाएं, जब मेरे पास दुनिया हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलां हो जाए, कोई साइकिल है जो आप दोनों के दरमियान रहता है कंप्लीट होना, वो मुकम्मल हो जाए, तब कुछ होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आपको खुल के बोल नहीं पाते, और असल में तो ये आपको कुछ कह रहे भी नहीं हैं, वरना आप इनकी बात ना पकड़ लें। ये आपको कमिटमेंट वर्बली देना नहीं चाहते हैं, ताकि वो बात पकड़ ली तो फिर आप इनका गिरबान पकड़ लेंगे कि तुमने ये कहा था और तुम्हारी वजह से मैं अभी तक रुका हुआ हूँ या रुकी हुई हूँ। तो ये आपसे ओपन कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, आपको थोड़े थोड़े से ना थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ये किसकी ग्रोथ से रिलेटेड है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर गुड इनफ एज अ सिंगल पर्सन, और आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, आप बहुत ही नर्चरिंग और बहुत खूबसूरत पर्सन हैं, और इनको अच्छा लगता है कि आप अगर सिंगल स्टेटस में रहें तो आपसे हसीन कोई है नहीं। आप सिंगल स्टेटस में रहकर इनके साथ रिलेशनशिप में रहें, इनको बहुत अच्छा लगता है। जहाँ आपने बात किसी कमिटमेंट की, जहाँ बात आपने किसी सेटलमेंट की, जहाँ बात ने आपने किसी चीज़ को क्लोजर देने की गई, इनकी पिनक जाती है। तो ये एम्प्रेस कार्ड शो ही ये कर रहा है कि अगर तुम इस स्टेटस में हौले वाला खोल देखें, रुक के बोल रही हूँ अगर इस स्टेटस में तुम मेरे साथ हो तो तुमसे ज़्यादा मोहब्बत और तुमसे बड़ा सोलमेट मेरा कोई नहीं है, लेकिन जहाँ तुमने नज़ारा कुछ इधर किया, मैं तुम्हें खड़ा करने में माहिर हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 ऑफ सोर्ड्स, परेशानियों में इजाफा हो जाएगा इनको लगेगा कि ये आपको चीट कर रहे हैं, अपने आप को चीट कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी को चीट कर रहे हैं। इनसे ये चीट कैसे हो गया, ये कैसे चीट कर सकते हैं? जब कभी भी आप दोनों के दरमियान फ्यूचर की बात आती है, आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, तो इनको लगता है कि ज़माने भर के इल्ज़ामात इनको सुनने पड़ेंगे, ज़माने भर के धोखे इनके साथ हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी ये एक ऐसे पर्सन का रिटर्न है आपकी लाइफ में, जिसको हो सकता है आपके ऊपर इल्ज़ाम देने का ये हक़ हो कि तुमने मुझे चीट किया था, और ये अब आपके साथ गेम कर रहा हो या कर रही हो, बिकॉज ये पर्सन 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पुश किया तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आपको बैक स्टेप कर दें, और अगर आपने इसको नहीं डिच किया, आपने इसको नहीं कुछ ट्रिक किया, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि पर्सन को बहुत फियर होता है कि अगर मैंने कोई भी स्टेप अभी इस वक्त रिलेशनशिप के लिए लिया तो मे बी मैं बहुत सारे लोगों को धोखा दे रहा होऊंगा या दे रही होंगी, तो मुझे अभी इस परेशानी में नहीं पड़ना, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? अगर मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको ये बताया है, और फिर भी अगर आपको कोई ट्विस्ट टर्न लगता है, आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल कहानी खींच दी है और यही हो रहा है, तो फिर किया क्या जाए? तो किया जाए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट किया जाए, पर्सनल गाइडेंस दी जाए, ठीक है। ये जनरल रीडिंग थी, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।